हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज इस क्लास में हम चैप्टर 3 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। हम इसमें एप्लीकेशंस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है हमारे लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर उसमें से हमने डिस्टेंस निकालना है तो हम करेंगे स्पीड इंटू टाइम। अगर हमने टाइम निकालना है तो वो हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हमने उसमें स्पीड निकालनी है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। अगर आपके पास इफ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज v किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए आपके पास एक डायग्राम है, इसमें आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो इस तरफ को है, और जो बोट की स्पीड है अगर वो दोनों ऑपोजिट होते हैं तो वो अपस्ट्रीम में आते हैं, उसे अपस्ट्रीम कहा जाता है। और अगर आप ये बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो होता है डाउनस्ट्रीम, उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो इफ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज v किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम हो जाएगा आपके पास speed of the boat in still water minus speed of the current that is u minus v किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा speed of a boat in still water plus speed of the current u plus v किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में आप क्या करते हैं, बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है उसको माइनस करते हैं, करंट को उसमें से माइनस करते हैं, और डाउनस्ट्रीम में वो दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार इट टेक्स हिम 4 hours। बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार ही टेक्स 18 minutes longer। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि जो मैन है वो 370 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल किया है, कुछ कार से ट्रेवल किया है। फर्स्ट कंडीशन आती है, अगर उसने ट्रेन से 250 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो कार से कितना किया है। कार से किया है 370 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना लगा है, इसमें 4 hours लगे हैं। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि अगर 130 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करता है तो 370 माइनस 130 किलोमीटर जो बच जाता है वो कार से ट्रेवल करता है, तो उसको 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। आपने इसमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की एंड दैट ऑफ अ कार। तो हम इसमें स्टार्टिंग में ले लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार बी y किलोमीटर पर आवर। Speed of the train be x kilometer per hour and speed of the car be y kilometer per hour. Now case 1 में आता है when he travels when he travels 250 kilometer by train and rest by car। Now speed is equals to distance upon time and time is equals to distance upon speed। अब अगर हम बात करें ट्रेन की डिस्टेंस की, तो ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 250, और ट्रेन से जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। बाकी डिस्टेंस कितना रह जाता है उसके पास, बाकी डिस्टेंस उसके पास रह जाता है, अगर उसने ट्रेन से 250 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 370 टोटल था, तो पीछे रह गया 120। और ये कार से ट्रेवल किया और कार की स्पीड कितनी है y।
अब ये आप देखिए, ये आपके पास क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपके पास टाइम बन गया, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपके पास टाइम बन गया, ये भी टाइम है ट्रेन का, ये टाइम है कार का, और इनको मिला के इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। ये आती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, वन 125 by x plus 60 by y is equals to 2. This is your first equation. Now case 2. When he travels 130 kilometer by train and rest by car. Now again time is equals to distance upon speed. 130 kilometer by train, 130 by x plus total is 370. 370 minus आपके पास आ गया 130. 370 माइनस 130 इज 240. और कार की स्पीड कितनी है हमारे पास, y किलोमीटर पर आवर. ये भी आपके पास टाइम है, ये भी आपके पास टाइम है, और कितना टोटल टाइम लग रहा है उसको, 4 hours 18 minutes. वन 130 by x plus 240 by y is equals to 418 by 60. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. फोर्टी 43 by 10. ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन. Now equations are 125 by x plus 60 by y is equals to 2, and the other one is 130 by x and plus 240 by y is equals to 43 by 10. अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम. पुटिंग 1 by x is equals to u and 1 by y is equals to v. Now this equation becomes 125u plus 60y is equals to 2 and 130u plus 240v, sorry 60v not y, v is equals to 43 by 10. अब यहां पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड. अब यहां देखिए 60v है, यहाँ पे 240v है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 by 4. तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 125, ये आपके पास आ जाएगा 500. 500u plus 240v is equals to 4 multiplied by 2 is 8. Second equation as it is 130u plus 240v is equals to 43 by 10. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
ये टर्म कैंसिल आउट हो गई. 500u माइनस 130u आपके पास आ जाएगा 370u इज इक्वल्स टू 8 माइनस 43 बाय 10. 370u इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया आपने 10, 80 माइनस 43. So 80 minus 43 is 37 by 10. U is equals to 37 by 10 multiply by 370. Cross multiply कर देंगे 10 and U is equals to 1 upon 100. ये है आपके पास U की वैल्यू. Now put this value of U in 500U plus 240V is equals to 8. So 500U is 1 by 100. Two 240V is equals to 8 minus 5. V is equals to 8 minus 5 is 3 upon 240. आप इसे कैंसिल करेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी 1 upon 80. Now U is 1 by 100 and V is 1 by 80. U is equals to 1 upon X. 1 upon 100 is equals to 1 upon X. So X is equals to 100. V is equals to 1 by 80. V is equals to 1 upon Y. 1 upon Y is equals to V and V is equals to 1 by 80. So Y is equals to 80. So speed of the train is x kilometer per hour, that is 100 kilometer per hour. And speed of the car is 80 kilometer per hour. So this is the solution of question number 1. Now second question. A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. A boat covers 32 km upstream and 36 km downstream in 7 hours. Also, it covers 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream.
Let the speed of the boat in still water be x km per hour and speed of the stream be y km per hour. Speed upstream is x minus y km per hour. Speed downstream x plus y km per hour. Let's start. Let the speed of the boat in still water be x km per hour and the speed of the stream be y km per hour. Then speed upstream is x minus y km per hour speed downstream x plus y km per hour. Now, time taken to cover 32 km upstream, टाइम टेकन. अब आपके पास स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो ये टाइम आपने निकालना है जिसमें डिस्टेंस आपके पास है 32 और अपस्ट्रीम की स्पीड आपके पास होती है x माइनस वाई. टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर downstream. X plus Y. So a boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Total time of journey is 7 hours. Is 7 hours. So 32 upon x minus y plus 36 upon x plus y is equals to 7. This is your first equation. Now other one is it covers 40 kilometer upstream. Time taken to cover 40 kilometer upstream is again distance upon speed. Time taken to cover 48 kilometer downstream is again distance upon speed. Speed of the downstream is x plus y. It covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. So 40 total time of the journey is 9 hours. So 40 upon x minus y plus 48 upon x plus y is equals to 9, and this is your second equation. Now you have to solve these equations and find the value of x and y. Putting 1 upon x minus y is equals to u and 1 upon x plus y is equals to v, equation becomes 32 u plus 36 v is equals to 7, or 32 u plus 36 v minus 7 is equals to 0. Third equation. And 2 becomes 40 u plus 48 v is equals to 9.
40u plus 48v minus 9 is equals to 0. Fourth equation. Now by using cross multiplication method, u upon 36, 48, minus 7, minus 9, minus v upon 32, 40, minus 7, minus 9, 1 upon 32, 40, 36, 48. Minus 9 minus 48 minus 7 is equals to minus v upon 32 minus 9 minus 40 minus 7. 32 multiplied by 48 minus 40 multiplied by 36. 36 multiplied by minus 9 is minus 324. Minus minus will become plus, and 48 multiplied by 7 is 336. 32 multiplied by minus 9 is minus 288, plus 40 multiplied by 7 is 280. 1 upon 32 multiplied by 48 is 1536. 40 multiplied by 36 is 1440. U upon minus 324 plus 336 is 12. 288 minus 288 plus 280 is minus 8. And 1536 minus 1440 is 96. Now on comparing u by 12 is equals to 1 by 96. U is equals to 12 by 96. 96. 8. U is equals to 1 by 8. Minus minus will cancel out. 8 upon 96. V is equals to 1 by 12. So now U is equals to 1 by 8. U is 1 upon x minus y. So x minus y is equals to 8. And V is equals to 1 by 12. 1 upon x plus y is equals to 1 by 12. X plus y is equals to 12. Now adding these two equations. X minus y plus x plus y is equals to 8 plus 12. Y will cancel out. 2x is equals to 20 and x is equals to 10. Now x plus y is equals to 12. So y is equals to 12 minus 10, which is equals to 2. So y is equals to 2 and x is equals to 10. Hence, speed of the boat
in still water is 10 km per hour and speed of the stream is 2 km per hour. So this is the solution. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आपने इस तरीके से करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. X takes 3 hours more than Y to walk 30 km. But if X doubles his pace, he is ahead of Y by 1.5 hours. Find their speed of walking. Now let the speed of X and Y be X km per hour and Y km per hour respectively. Then time taken by X to cover 30 km. Time is what? Distance upon speed. So 30 by X. Time taken by Y to cover 30 km. 30 upon Y. Now X takes 3 hours more than Y to walk 30 km per hour. X 3 hours ज़्यादा लेता है Y से. So, according to question, 30 by X, ये आपके पास हो गया टाइम टेकन बाय X टू कवर 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो गया Y का टाइम. अब जब Y के टाइम में मैं 3 आवर्स को ऐड करूंगी तो वो X का टाइम बनेगा. X टेक्स 3 आवर्स मोर देन Y टू कवर द डिस्टेंस. So 30 by X is equals to 30 by Y plus 3. X takes 3 hours more than Y to walk 30 kilometers. This is your first equation. Now, if X doubles his pace, if X doubles his pace, then speed of X is 2x किलोमीटर पर आवर. डबल हो जाएगी. Therefore, time taken by X to cover 30 kilometers is 30 by 2x hours. Time taken by Y to cover 30 kilometer, 30 by Y hours. So if X doubles his pace, he is ahead of Y by 1.5 hours. Again, he is ahead of Y by 1.5 hours. Thirty by Y is equals to 30 by 2x plus 1.5 hours.
So next equation is 30 by y minus 30 by 2x is equals to 3 by 2. 3 कॉमन ले लेंगे आप इसमें से, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10 by y माइनस 10 by 2x is equals to 1 by 2. ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 by y minus 5 by x is equals to 1 by 2. This is your second equation. U. Your first equation is 30 by x minus 30 by y, that is 30u minus 30v is equals to 3. 3 आप कैंसल आउट कर देंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जब आप कॉमन लेंगे 10u माइनस 10v इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड इक्वेशन आपके पास आएगी इसमें से 10u माइनस 5v इज इक्वल्स टू 1 by 2. sorry 10v 5u. So minus 5u plus 10v is equals to 1 by 2. अब आपने ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और u और v की वैल्यू निकाल लो. आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. एलसीएम ले लिया, आपके पास आ गया 3 by 2. 10u माइनस 5u, u इज इक्वल्स टू 3 by 10. अब इसे आप फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास है माइनस 5u प्लस 10v minus 5u plus 10v is equals to 1 by 2. So minus 5u आपके पास है 3 by 10 plus 10v is equals to 1 by 2. 5 2s are 10. 10v is equals to 1 by 2 plus 3 by 2, which is equals to 10 by v is equals to 4 by 2. 2 v is equals to 2 by 10, 1 by 5. Now u is equals to 3 by 10 and u is equals to 1 by x. So x is equals to 10 by 3. v is equals to 1 by y and v is equals to 1 by 5. Y is equals to 5.
x speed is 10/3 km/h and y speed 5 km/h. So this is the solution. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।